नमस्कार। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सोनिया कौशिक के चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कर रहे होंगे। मैं आपके साथ नए विचारों के साथ। आजकल के बच्चे बिल्कुल भी रोका टोकी पसंद नहीं कर रहे हैं। आजकल के बच्चों को माँ बाप का बात बात पे टोकना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि वह आज़ाद जीना चाहते हैं, आज़ाद जिंदगी जीना चाहते हैं कि हमें रोके ना कोई, टोके ना कोई। लेकिन माँ बाप को बच्चों की चिंता होती है, समझ रहे हो? माँ बाप को बच्चों की चिंता होती है, इसीलिए वह अपने कर्तव्य समझते हैं कि हम अपने बच्चों को जहाँ गलत कर रहे हैं वहाँ डांटे या उन्हें टोके या समझाएं कि रुको बेटा, ये सही नहीं कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। लेकिन बच्चे सोचते हैं कि माँ बापों को तो आदत पड़ रही है कि छोटी छोटी बातों पे हमें टोकना, लेकिन नहीं। माँ बाप ने बच्चों एक जिंदगी गुजारी होती है और उस जिंदगी का तजुर्बा होता है उनके पास। जब वो आपकी उम्र में थे, जब उनको अपने माँ बाप का टोकना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आज वो माँ बाप की पदवी पे हैं और बच्चे आप हो, तो अब उन्हें ये तजुर्बा है कि हाँ भाई, हमारे माँ बाप इस जगह हमें सही टोकते थे और इस जगह हमें सही डांटते थे। लेकिन आजकल के बच्चे बिल्कुल भी इस चीज़ को समझना ही नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम समझदार हैं, हमसे ज़्यादा समझदार कोई भी नहीं है। लेकिन बच्चों, माँ बाप से ज़्यादा भला तुम्हारा ज़िंदगी में कोई भी नहीं चाहता। एक माँ बाप ही हैं जो आपसे बिना स्वार्थ के, बिना मतलब के, तुमसे किसी चीज़ की लालच ना रखते हुए तुम्हारा भला सोचते हैं। लेकिन माँ बाप का तुम्हें टोकना बात बात पे बुरा लगता है, लेकिन जब समय गुजर जाएगा, जब आपको माँ बाप की याद आएगी कि हाँ, हमारे माँ बाप यहाँ पर हमें सही समझाते थे, क्योंकि उनके साथ पूरा उम्र का तजुर्बा है उनके पास। उन्होंने एक जीवन गुजारा है पूरा। वो आपके साथ ना हो या हो, वो हमेशा आपकी चिंता करते हैं, क्योंकि उनके मन में ये रहता है हमारे बच्चे जब तक घर ना आ जाएं उन्हें नींद नहीं आती। नहीं तो किसी को क्या मतलब है, कोई कहीं भी जाए कहीं भी आए, उनको क्या मतलब है? ना वो रोकेंगे ना टोकेंगे। बच्चों को ये पसंद ही नहीं होता, वो बिल्कुल भी ना टोकें। लेकिन बच्चों, जब आपकी उम्र गुजरेगी, जब आपको ये पता चलेगा कि माँ बाप सही कहते थे, माँ बाप की बात को याद करते रहोगे हमेशा कि माँ बाप सही समझाते थे। माँ बाप के बिना कौन है आपका? कोई भी नहीं है। यहीं पर सब कुछ धरा रह जाएगा, कुछ नहीं साथ जाना। ये कोठी बंगले महल सब कुछ यहीं रह जाने हैं। आखिर के दर्जे हम सबको शमशान घाट ही जाना है। वहां अमीर भी जाएगा, वहां गरीब भी जाएगा, और अमीर भी उसी मिट्टी में मिल जाएगा और गरीब भी उसी मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का शरीर मिट्टी में ही मिल जाएगा। पर फिर भी इंसान इतना चालाक चतुर बनता है, झूठ बोलता है, झूठे ढोंग करता है और अपने आप को चालाक समझता है और पाप करता है, अपने आप को बहुत समझदार समझता है। अरे सिकंदर से ज्यादा समझदार कोई ना हो तुम। सिकंदर ने पूरी दुनिया जीती थी, पूरी दुनिया जीती थी। और जब वो मरा था ना, जब खाली हाथ मरा था, उसने अपने सेवकों को ये कह रखा था कि अगर मैं कभी भी मरा तो मेरी मुट्ठी खोल देना। जो दुनिया को इससे ज्ञान मिले कि खाली हाथ आया इंसान और खाली हाथ ही जाएगा, कुछ नहीं साथ जाएगा। लेकिन हम लोग माया के वश में आकर ऐसे पाप पुण्य करते रहते हैं, माँ बापों की आत्मा सताते रहते हैं, माँ बाप को दुख देते हैं, माँ बाप का कहना नहीं मानते। अरे माँ बाप नहीं रहते ना, जब जिसके माँ बाप नहीं है उनसे पूछ के देखो कि माँ बाप ना हो तो क्या होता है बच्चों का। उन बच्चों से पूछ के देखो जिनके माँ बाप नहीं है। इसीलिए मैं आप सबसे यही कहूँगी, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की आज्ञा का पालन करो। माँ बाप हैं तो आज ये तुम्हें समझा रहे हैं, आज इनसे जितना ज्ञान बटोर सकते हो उतना ज्ञान बटोर लो। उसके बाद ना कोई तुम्हें समझाने आएगा, ना तुम्हें कोई कुछ कहने आएगा। बाकी आपकी मर्जी है।
मैं तो यही कहूँगी, भगवान से पहले आपके लिए माँ बाप ही भगवान हैं, क्योंकि माँ बाप ही आपको धरती पर लाए हैं और माँ बाप ही आपके पहले जन्मदाता हैं। गणेश भगवान ने भी माँ बाप को ही प्रथम वो दी गई है कि माँ बाप ही सृष्टि है, माँ बाप ही पांचों तत्व हैं, माँ बाप ही भगवान हैं। अरे माँ बाप की सेवा करोगे तो भगवान आपके घर आके आपको दर्शन देंगे, क्योंकि माँ बाप के लिए ही भगवान बोलते हैं कि मेरे से बढ़ के जिसने माँ बाप की सेवा कर ली, समझ लो उसने भगवान की सेवा कर ली। अगर आप लोग माँ बाप की आत्मा सताते हो तो सीधे सीधे आप भगवान की आत्मा सताते हो। मानते अगर माँ बाप किसी चीज़ में गलत हैं और वो आप सही हो और वो गलत हैं, तब भी औलाद का हक नहीं है कि वो माँ बाप को दंड दें या माँ बाप को भला बुरा कहें। उनका कर्म उनके साथ है, क्योंकि जब माँ बाप को परमात्मा का रूप बताया गया है तो परमात्मा कभी गलत डिसीजन नहीं लेते। अगर उनसे कोई गलती हो रही है अनजाने में और आप उन्हें समझा नहीं पा रहे, तो भी आप सब बातों को वक्त पे छोड़ दें, क्योंकि वक्त हर चीज़ का इलाज है। सच्चे मालिक के आगे अपने हाथ जोड़ा करो कि मालिक, मेरे माँ बाप से ये गलती हो रही है और मैं उन्हें समझा नहीं पा रहा हूँ, और माँ बाप हैं मेरे, मैं उनके आगे बोलना भी नहीं चाहता हूँ, उनकी बेइज्जती भी नहीं करना चाहता हूँ, तो अब आप संभालना आगे। तो भगवान उनको अपने आप मार्गदर्शन देंगे। देखो, अमीरी गरीबी सबकी अपने भाग्य के अनुसार मिलती है। अब माँ बाप का क्या होता है, एक बच्चा कमज़ोर होता है तो माँ बाप सोचते हैं हम इसे सपोर्ट करें। ये सब माँ बाप के अंदर फीलिंग होती है, मेरे अंदर भी ये फीलिंग होगी। अगर मेरा बच्चा कोई कमज़ोर है तो मैं उसको सपोर्ट करूँगी, लेकिन माँ बाप को ये बात समझनी पड़ेगी, सबको सबके कर्म के हिसाब से मिलता है, कोई किसी का कर्म छीन नहीं सकता। अगर कोई अमीर है तो वो उसके कर्म है, अगर कोई गरीब है तो वो उसके कर्म है। माँ बाप चाहे कितना ही उसको सपोर्ट कर दे, अगर उसके कर्म में धन नहीं है तो कितना ही वो उसको सपोर्ट कर दे, उसके कर्म में धन आया हुआ भी चला जाएगा। और अगर जिसके कर्म में धन है, जिसने पिछले कर्म अच्छे करे हैं, जिसके कर्म अच्छे हैं, उसका चाहे कोई मालिक कितना ही बुरा सोच ले, माँ बाप कितना ही बुरा सोच ले, वो तब भी कामयाब होगा। क्यों? क्योंकि उसके कर्म अच्छे हैं, कर्म प्रधान है। लेकिन माँ बाप की एक ममता होती है, एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि हाँ भाई ये मेरा बच्चा कमज़ोर है, मैं इसे सपोर्ट करूँ। लेकिन माँ बाप को हमेशा ये सोचना चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि माँ बाप जन्म के साथी हैं, कर्म के साथी नहीं हैं। माँ बाप ने उन्हें जन्म दिया है, अच्छी औलाद को भी और बुरी औलाद को भी। माँ बाप ने दोनों को जन्म दिया है, ये माँ बाप का अपना कर्म था। माँ बाप ने जन्म दिया, जन्म के साथी हैं कि दोनों बच्चों को माँ बाप ने मिलकर जन्म दिया, लेकिन कर्म के साथी माँ बाप नहीं है। कर्म, वो बच्चा अपना कर्म कर रहा है, ये बच्चा अपना कर्म कर रहा है। इस जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। तो माँ बाप को कभी भी फालतू फंड की टेंशनें नहीं लेनी चाहिए। हाँ, अगर कोई बच्चा गलत कर रहा है, उसे आपका फर्ज है, या आपका फर्ज भी है और आपको समझाने का हक भी है कि बेटा ये तू काम गलत कर रहा है। आपके समझाने के बाद भी अगर वो गलत काम कर रहा है और आपका कहना नहीं मान रहा है और आपकी आत्मा दुखा रहा है, आपसे झूठ बोल रहा है, तो वो बुरे ही तो कर्म कर रहा है। तो कर्म की सजा यही मिलनी है। कहते हैं इंसान कर्म करता है ना जब बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है, लेकिन जब कर्म भोगना पड़ता है तब रोता है कि भगवान मेरे को ये सजा मिल रही है, मुझे क्यों मिल रही है ये सजा। जब तूने कर्म करे, जब तूने माँ बाप की सुनी, भाई की सुनी, बहन की सुनी, औरत की सुनी नहीं, जब तो तू बड़ा खुश था क्योंकि तेरे साथ तेरा समय चल रहा था। लेकिन जब बुरा समय आया तो आज तेरा सब ने साथ छोड़ दिया। लेकिन आज भी तेरी बीवी, तेरे भाई, सब तेरे साथ खड़े, माँ बाप तेरे साथ खड़े हैं सिर्फ सहयोग देने के लिए कि तू अपने आप को संभाल सके। लेकिन माँ बाप जन्म के साथी हैं भाई, कर्म के साथी नहीं है। कर्म तेरे हैं, तुझे भोगने पड़ेंगे। तो अपने कर्म भगवान के आगे अच्छा करो, उस मालिक के आगे सर झुका लो, उस मालिक के आगे गलती मान लो कि हे मालिक, हमने जो किया हमसे गलती होगी, मेरी इस गलती को क्षमा करें, मैं आपके शरणागत हूँ। मालिक तुम्हें दुनिया के आगे नहीं झुकने देगा, ये मैं कहती हूँ। मालिक तुम्हें दुनिया के आगे नहीं झुकने देगा, क्योंकि मालिक कहता है, भगवान कहते हैं, जो मेरी शरणागत आगे मैं उनका सहारा जरूर दूंगा।
तो इसीलिए कहते हैं बेटा अच्छे कर्मों को बनाओ, माँ बाप की आत्मा मत सताओ। माँ बाप ने तुम्हें बड़े दुखों से पाला है, पोसा है। माँ बाप का ध्यान रखो। अरे माँ बाप तो चुप के रोते हैं। कहते हैं माँ बाप के आंसू जो होते हैं ना, वो बच्चों को दिखाई भी नहीं देते। माँ बाप भीतर कमरे में बढ़ के रोते हैं कि हम बच्चों ने हमारे साथ ऐसा किया, लेकिन बाहर हंस के निकलते हैं। तो ऐसा कोई काम ना करो जिससे कि माँ बाप का सर शर्मिंदा हो, माँ बाप का सर झुके। अरे अच्छाई ग्रहण करो ना, बुराई तो 2 मिनट में ग्रहण कर लेता है इंसान। अच्छाई यानी कि किसी की तारीफ करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन किसी की बुराई करना, तुम चलते को नाम रख दो, जिसे तुम पहचानते भी नहीं उसको नाम रख सकते हो। तो इसीलिए कहते हैं अच्छाई ग्रहण करो, बुराई मत ग्रहण करो। बुराई का रास्ता छोटा है और तुम्हें अच्छा लग रहा है कि शॉर्टकट मार लो और यहाँ पहुंच जाऊं, लेकिन बुराई कब तुम्हें गड्ढे में गिर देगी, वो गड्ढे तुम्हें नहीं दिखाई दे रहे। सच्चाई का रास्ता लंबा जरूर है, साफ सपेट है, लंबा जरूर है, लेकिन वो रास्ता तुम्हें कामयाब बनाएगा और तुम्हें कभी किसी गड्ढे में नहीं गिरने देगा। तो आप ज़्यादा अमीरी के चक्कर में शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं। अपने शौक को लिमिटेड रखो। जो ज़्यादा मतलब जितना है उसी में, कहते हैं जितनी गूदड़ी है उतने में ही पैर पसारो। गूदड़ी से ज़्यादा अगर पैर पसारोगे तो वो बाहर पड़ेंगे। तो कोई शोशापंथी मत करो, ना कोई दिखावा करो। अरे आज माँ बाप है तो तुम्हारे लिए दिल जला रहे हैं, कल तुम्हारे लिए कौन दिल जलाएगा? हैं अपनी बीवी अपने बच्चे यही हैं अच्छे, यही सच्चे दोस्त हैं। सारी जिंदगी तुम उस पत्नी का दिल दुखाते हो, सारी जिंदगी उस पत्नी को इतना दुख देते हो जो जीवन भर तुम्हारे मरते दम तक साथ में रहेगी। और बुढ़ापे में जाके तुम कहते हो अरे आज मैं इसको समझा, लेकिन समय निकल जाता है। ना तुम घुमाने लायक रहते हो, ना उसको फिराने लायक रहते हो, ना वो खाने लायक रहती है, ना घूमने लायक रहती है। और जिंदगी में औरत हमेशा मरते समय भी कहती है ये बात कि तूने मुझे पहचाना नहीं। और ये होता है हकीकत कि आदमी उसी औरत को दुख देता है जिसके साथ उसने पूरी जिंदगी निकालनी होती है, जो उसके सुख दुख सब चीज की भागीदारी होती है। लेकिन माँ बाप समझाते हैं ना जब, अरे बेटा बहू के साथ लड़ा मत कर, अरे बेटा बहू से झूठ मत बोला कर, बहू से सच बोल के जाया कर। जब तुम्हें अपनी वाइफ दुश्मन नजर आती है कि ये बीवी के आगे मेरी जान को तो बंदिश आ गई, मेरे को तो जेल में डाल दिया, शादी क्या कर दी, मुझे तो बांध दिया। नहीं, विश्वास, एक दोस्ती का रिश्ता रखो ना, एक दोस्त की तरह सारी बातें बता के चलो। अगर वो तुम्हें किसी चीज में सपोर्ट ना करे तो बताना। माँ बाप की टोका टाकी का बुरा लगता है तो पत्नी को दोस्त बनाओ ना, पत्नी तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। अगर पत्नी गलत चल रही है तो आप उन्हें सही रास्ता दिखाओ, क्योंकि आदमी और औरत एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक शादी नहीं होती, जब तक वो अधूरे हैं। जब तक तुम पूरे नहीं होते, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने माँ बाप का सम्मान करो और इस बात को गांठ बांध लो कस के कि माँ बाप के बाद एक पत्नी और बच्चे ही तुम्हारे सगे निकलेंगे और कोई तुम्हारा अच्छा नहीं चाहेगा, ना तुम्हारा कोई अच्छा सोचेगा, ना कोई चाहेगा कि तुम तरक्की करो, ना कोई चाहेगा तुम्हें, तुम्हारी गलत चीज़ों पे तुम्हें कोई नहीं रोकेगा टोकेगा। पत्नी बुरी लगती है क्योंकि वो भी टोका टोकी करती है। जैसे माँ बाप को चिंता होती है ना कि मेरा बच्चा बिगड़ ना जाए, मेरा बच्चा गलत रास्ते पे ना चला जाए, माँ बाप के बाद पत्नी को, पति की सबसे ज़्यादा चिंता रहती है कि हाय मेरे पति को कोई लूट ना ले, हाय मेरा पति भोला है, इसे कोई बहला ना ले, फुसला ना ले, इससे कोई गलत काम ना हो जाए। और वो पत्नी की रोका टोकी तुम लोगों को बुरी लगती है, लेकिन सही मायने में असली पत्नी होगी वो तुम्हें टोकेगी भी, समझाएगी भी और कहेगी भी। चाहे तुम उसे डांट दो, धमका दो, लेकिन वो अपना कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटेगी। वो तुम्हें हर जगह तुम्हें समझाएगी कि जी आप ये शब्द गलत बोल रहे हो या आप ये काम गलत कर रहे हो। बाकी करनी आपने अपने मन की है। तो अगर मेरे विचारों से आप सहमत हो तो प्लीज़ अपनी पत्नियों का सम्मान करें, अपने बच्चों का सम्मान करें और सबसे ऊपर अपने माँ बाप का सम्मान करें। और अगर माँ बाप की कोई गलती है तो उस पर बच्चों को सज़ा देने का कोई हक नहीं है, उस बात को भगवान पर छोड़ें। ठीक है? अगर मेरे शब्दों से आपका किसी का भी दिल दुखा हो तो मैं क्षमा प्रार्थमिक हूँ। मैं सोनिया कौशिक, मेरा किसी का दिल दुखाने का
मतलब नहीं था कि मैं किसी का दिल दुखाऊं। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे शब्दों से अगर जरा सा भी किसी का बच्चा सुधरता है तो मैं सोचूंगी मेरी ये वीडियो कामयाब हो गई है। मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मैं सोनिया कौशिक और मेरे चैनल का नाम भी सोनिया कौशिक है। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम।